तो दोस्तों आज 24 अप्रैल 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ आज की ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें, आर्थिक बोझ घटाने को केंद्र सरकार ने लिए दो बड़े फैसले, जिसमें 1.13 करोड़ केंद्रीय कर्मियों पेंशनरों का डीए 1.5 साल तक अब नहीं बढ़ेगा। आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण पैदा हुई तंगी के बीच आर्थिक बोझ घटाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को दो बड़े फैसले लिए, जिसमें इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता अब 1.5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरे फैसले में तीनों सेनाओं के लिए नए रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीआर नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें, केंद्र सरकार लगभग हर मंत्रालय के बजट में कटौती पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय की निगाहें सबसे ज़्यादा रक्षा बजट पर है, क्योंकि केंद्रीय बजट में इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा करीब 15.5% होता है। उच्च शिक्षा विभाग का भी बड़ा फैसला, स्कूलों की तर्ज पर अब उच्च शिक्षा में भी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की चल रही है तैयारी। आपको बता दें, वर्तमान महामारी के कारण विश्वविद्यालय में परीक्षाएं पूर्णतः प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में जिस तरह से राज्य सरकार ने स्कूलों में छात्रों को प्रमोट किया, ठीक उसी तरह से विश्वविद्यालय में भी सेमेस्टर स्तर पर छात्रों को प्रमोट करने पर मंथन जारी है। आपको बता दें, राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से गठित टास्क फोर्स और उच्च शिक्षा विभाग ने इस बिंदु पर भी ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। इस बिंदु को लेकर फॉर्मूला भी तैयार किया जा चुका है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, पिछली सेमेस्टर को देखते हुए 10% तक अंक बढ़ाकर जारी किए जा सकते हैं। इसके लिए शिक्षाविदों का तर्क है कि अगले सेमेस्टर में स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं, खास करके फाइनल सेमेस्टर में। विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में भी जो परीक्षाएं बची हैं, उस पर इसी फार्मूले को लागू करते हुए काम हो सकता है। बहरहाल ये फार्मूला लागू हुआ तो पीजी से इसी की शुरुआत होगी। आज की अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, एलडीसी भर्ती 2018 का मामला है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों ने अब विभाग आवंटन को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाया है। क्योंकि आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते किसी भी प्रकार के आंदोलन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसलिए इसके चलते एलडीसी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र दिए जाने और विभाग आवंटन की मांग को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाया है। चयन बोर्ड की ओर से आरपीएससी सचिवालय और अधीनस्थ विभागों के लिए एलडीसी भर्ती हुई थी। कोटा में पढ़ रहे छात्र अब लौटने लगे, प्रवासियों को लाने की है कोशिश जारी। मुख्यमंत्री ने की अपील, जिन राज्यों के बच्चे अभी भी कोटा में हैं, वे भी मानवीय आधार पर परिवार के पास ले जाने के लिए सहयोग करें। आपको बता दें, कोटा से अभी तक कुल 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 18,000 स्टूडेंट्स अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 12,500 और मध्य प्रदेश के 2800, गुजरात के 350 तथा दादरा नगर हवेली के 50 स्टूडेंट्स अपने घर पहुंच चुके हैं। वर्तमान महामारी के चलते सरकार के एक निर्णय ने उन कर्मचारियों के आगे आर्थिक संकट खड़ा कर दिया जो अभी प्रोबेशन में काम कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछले सालों में हुई भर्तियों में लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इनमें आपको बता दें, चिकित्सा, पुलिस और सफाई कर्मियों को वेतन कटौती से अलग भी कर दिया जाए तो करीब 80,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिन पर वेतन कटौती की मार पड़ रही है। प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं होने से वे अभी वेतन भी फिक्स ही ले रहे हैं। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ की घटना, जहां पर प्रधानाध्यापक की हार्ट अटैक से हो गई मौत। आपको बता दें, शेल्टर होम में दे रहा था ये शिक्षक ड्यूटी। इस पर सीबीओ का कहना है कि पीईओ से इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में आया है कि ये प्रधानाध्यापक बुधवार को ड्यूटी पर था। दोपहर में अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गई। लॉकडाउन के चलते सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय सहित शहर के कई शिक्षण संस्थाओं ने, प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं ने भी ऑनलाइन क्लासें तो प्रारंभ कर दी, लेकिन विद्यार्थियों के सामने नोटबुक सहित स्टेशनरी की कमी का पड़ रहा है संकट। देश में अभी 40 दिन का लॉकडाउन है लागू। इस लॉकडाउन को अभी करीब 31 दिन हो चुके हैं। दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए किए जा रहे तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद भी स्कूलों से 63,083 बच्चों ने बनाई दूरी। 4 सालों में स्कूल से ड्रॉप आउट हुए इन बच्चों की संख्या का आरटीआई के तहत हुआ खुलासा। खबर अलवर से, जहां कोरोना फाइटर बने 5,000 शिक्षक ग्राम पंचायत कंट्रोल रूम, वेलनेस सेंटर और जिला कंट्रोल रूम पर दे रहे हैं ड्यूटी। आपको बता दें, वर्तमान महामारी के फैलने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों के साथ शिक्षक भी कंधा से कंधा मिलाकर
अग्रणी पंक्ति में खड़े इन शिक्षकों ने गांव से लेकर शहर तक महामारी फाइटर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भीलवाड़ा का मामला, जहां व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षकों को अभी 20 महीने से नहीं मिल रहा है वेतन। अब तो राज्य सरकार इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को है समाप्त करने वाली। इस आदेश से 1810 प्रशिक्षकों के सामने हो जाएगा बेरोजगारी का संकट। शिक्षा विभाग की ओर से लॉकडाउन के समय स्माइल प्रोजेक्ट से सरकारी विद्यालय के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का खाका तैयार तो कर दिया, लेकिन दूर दराज के गांव में इंटरनेट नहीं पहुंच पाने के कारण विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और अंग्रेजी के वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं। किताबें नहीं होने से प्रमोट होकर बोर्ड कक्षाओं में आए विद्यार्थी और अभिभावक फिलहाल परेशान हैं। आपको बता दें, इस संबंध में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने गत दिनों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर रेडियो व टीवी पर 1 घंटे का स्लॉट मांगा था, जिससे ऑनलाइन स्टडी शुरू की जा सके। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। यदि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो इससे विद्यार्थियों को फायदा होगा। खबर सीकर से, जहां शेखावाटी विश्वविद्यालय का बीकॉम का परीक्षा परिणाम इस महीने के अंत तक आ सकता है। आपको बता दें, बीकॉम की सभी परीक्षाएं मार्च माह में ही पूर्ण हो गई थी। वहां बीएससी सेकंड व फाइनल ईयर के सिर्फ 2 पेपर ही शेष बचे थे। ऐसे में जून माह में लॉकडाउन में यदि ढिलाई मिलती है तो इन परीक्षाओं के साथ ही अन्य परीक्षाएं आवश्यक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित की जाएंगी। एसएससी परीक्षा का मामला अभी तक नहीं हुआ है कोई सुलझाव। आपको बता दें, दैनिक भास्कर ने की थी ये पड़ताल, जिसमें छात्रों को सही कॉपी जांच नहीं करने का था मामला। छात्रों का इस पर आरोप है कि अभी तक एसएससी ने कोई कमेटी गठित नहीं की। आपको बता दें, बड़ा सवाल बना हुआ है कि एसएससी ने विशेषज्ञों की अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की है। छात्र हर दिन सैकड़ों शिकायतें पीएम पोर्टल पर डाल रहे हैं और एसएससी चेयरमैन को ईमेल कर। इसके बावजूद एसएससी लॉकडाउन का बहाना लेकर के बैठी हुई। छात्रों का आरोप है एसएससी चाहती है कि इस मामले को और लंबा किया जाए ताकि उन्हें न्याय नहीं मिल सके। वहीं छात्रों का आरोप है कि कॉपी में कुछ भी लिखा जाए, लेकिन उनका भविष्य तो केवल 2 शब्दों से ही तय किया जा रहा है। छात्रों ने लिखा, घर वालों को समझा नहीं पा रहे, तैयारी अच्छी तो फेल कैसे हो गए। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन स्टडी के शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आंकड़े। कोटा संभाग में झालावाड़ और बारां प्रथम स्थान पर। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा देने में झालावाड़ अब प्रदेश का अव्वल जिला बन चुका है। 2384 यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जबकि 56,710 विद्यार्थियों को इन ग्रुप्स में जोड़ा गया। तो साथियों, ये थी आज 24 अप्रैल 2020 की शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। तमाम खबरें लगातार प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस ज्ञानधारा हरसोली चैनल के साथ में। प्रत्येक अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि साथियों हम राजस्थान से जुड़ी प्रत्येक रीट, सीटेट, पीटीटी सहित विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और रोजगार और बेरोजगार परीक्षार्थियों के लिए प्रत्येक खबर सबसे पहले लेकर आने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार। शिक्षा व रोजगार से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि प्रत्येक खबर पर बनी रहे आपकी नज़र।